ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 29/4/2026 और आज विशेष सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में हम विशेष चर्चा करेंगे कि बाबा पतित जग से नाता तोड़ने के लिए खास कह रहा है। ये जो पतित दुनिया है इससे नाता तोड़ो, बोलता है एक बाप से नाता जोड़ो, एक बाप से बुद्धियोग लगाओ। तो जब बाप से बुद्धियोग लगेगी तो माया से हार नहीं हो सकती, बाबा ने खास से कहा है। तो इसके ऊपर थोड़ा कुछ। हाँ जी, और ये जो नाता तोड़ने वाली बात है ना जी, ये कोई ऐसे स्थूल रूप से नाता तोड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे तो ज्ञान की विशेषता ही ये है कि घर गृहस्थ में रहते सारी धारणाएं करनी है हमको। तो आगे की लाइन जो है कि बुद्धि योग, वो सबसे इम्पोर्टेंट कि बुद्धि के लेवल पे भले रहना उनके साथ है। और दूसरा पतित जगत से नाता तोड़ना माना ये जो विषय विकार है या कमी कमजोरियां है, अवगुण देखने के ये जो संस्कार है ना, इनको हमको खत्म करना है। बहुत अच्छा मंगेश भाई आपने बताया। तो कई लोग सोचते, कोई लोग तो सबसे नाता तोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, सुना। तो अपने बात को क्लियर किया, क्योंकि जो बुद्धि, बाबा ने साथ साथ दूसरी बात जो बताई बुद्धियोग वाली, तो बुद्धियोग बाबा से जोड़ना है, नाता तो निभाना ही है सबसे, लेकिन बुद्धियोग जरूर जोड़ना है। अंदर से बुद्धि में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ये बात है। बाकी जो कर्तव्य हो तो निभाना ही है। तो मंगेश भाई, क्वेश्चन है, समर्थ बाप के साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। आप देखते हैं ये कुछ ना कुछ विघ्न पड़ते रहते हैं। बिल्कुल। उसका कारण क्या है वो थोड़ा बताइए, और इससे मुक्ति कैसे पाए। देखो, ये बाबा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी है ज्ञान में आने के बाद, कि बाबा क्लियर कट बता देता है कि भाई ये नहीं कि भगवान है तो इसका मतलब आप पे विघ्न नहीं आएंगे, या बीमारियां नहीं आएंगी, परिस्थितियां नहीं आएगी, वो तो आएगी। यह विघ्न तो ड्रामा अनुसार पढ़ने ही है, क्योंकि यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। ये भी ड्रामा में इस प्रकार की नूंद है कि इसी का गायन शास्त्रों में भी। हाँ जी। तो असुरों के जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर अपने आप वो उसका कहते घड़ा भर गया तो फिर फूट जाता है। या जैसे दुनिया में आज परिस्थितियां देख रहे, तो जब कोई भी चीज अति को जाती है तब उसका अंत होता है। बिल्कुल। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते, यह तो ड्रामा में नूंद है। ये बाबा कई बार बाबा कहता है कि मैं कोई मेहरबानी नहीं करता हूँ और न ही मैं कोई कृपा या आशीर्वाद करता हूँ। ये मैं श्रीमत देता हूँ, इस अनुसार तुम चलो, बाबा से बुद्धि योग लगाओ तो विकर्म विनाश भी होंगे और तुमको शक्ति मिलेगी। बिल्कुल। जो परिस्थितियां आएगी उसको पार करने की भी शक्ति आपको योग से मिलेगी। बाबा कोई आशीर्वाद नहीं करता है, ये बाबा फैक्ट बता देता है। विघ्न पड़ते हैं, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं, ये मुख्य बात है। कलियुगी दुनिया है, सारा रावण राज्य है, इसलिए विघ्न आने ही है। मेन बात है अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना के ज्ञान योग के आधार पर उन विघ्नों में अचल अडोल रहना है। बहुत अच्छा है। परमात्मा पिता ही हमको देखो सावधानी कर देता है, जो विघ्न आने वाले थे उसके बारे में बताते हैं, क्या क्वेश्चन आएगा उसका क्या उत्तर है और कैसे तुमको पास होना है इसमें। तो बाबा पहले से ही बता देता है। मंगेश भाई, आज गीत बहुत अच्छा है। कौन है पिता, कौन है माता, कौन है दाता, सब लोग उसको पुकारते हैं, लेकिन उसके बारे में जानते नहीं है। नहीं, ये ईश्वर भाई जी बाल योगी मूवी बनी है 1958 में जी। उस समय का ये गीत 1958 में बना हुआ गीत है। अच्छा। और गीत की शुरुआत ऐसी है, कौन है बेटा कौन है माता, छोड़ दे बालक जग से नाता जी, छोड़ दे बालक जग से नाता। कौन पिता है कौन है दाता देने वाला जी, कौन है पिता कौन है दाता, छोड़ दे बालक जग से नाता। आगे की लाइन भी बड़ी सुंदर है, सुनाइए। ऊपर उजाला भीतर काला। अच्छा। या आज की स्थितियों के मनुष्यों के हालत जी। कि ऊपर उजाला भीतर काला, ये दुनिया मकड़ी का जाला। सही है। और मनुष्य उस मकड़ी के जाल में जैसे एकदम भंवर में फंस गया निकल नहीं पा रहा। निकालने वाला बस वो बाबा ही है या दाता ही है वो जी। बिल्कुल। बहुत अच्छा मंगेश भाई, आपने बहुत अच्छा है गीत की लाइन याद कराई है। क्योंकि आज का मनुष्य पूरे जाल में फंस गया है और बाबा आया है निकालने। लेकिन जब वो इस संस्था माना विद्यालय से जुड़ेगा,
जब ज्ञान योग करेगा और परमात्मा से शक्ति लेगा, क्योंकि आत्मा को शक्ति चाहिए, बिना बल का कुछ नहीं होता है। जब आत्मा में बल आता है, शक्ति आती है, तभी उस चीज़ से वो निकल पाता है। तो बहुत अच्छी बात है ये। और आगे बाबा कहता है जी कि ये बेहद के बाप का फरमान सुना, फरमान ये बाबा का फरमान है इस गीत में कि जगत से, पतित जगत से नाता छोड़ दे बच्चे। इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़, मुझ एक से जोड़ो, फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। सही कहा, मेरे पास आना है, इसलिए इधर से डिस्कनेक्ट हो जाओ और मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, और फिर सतयुग में तुमको मैं भेज दूंगा। स्वर्ग की बात सही, क्योंकि बाबा ही जो है निस्वार्थ प्यार करता है बच्चों को, और बच्चों को इतना अथाह देता है, खुशी, धन, संपत्ति, सब कुछ देता है। और आजकल संसार में जितने भी रिलेशन है मंगेश भाई, सब स्वार्थ के आधार पे। जब तक आप उनके लिए कर रहे हैं तब तक वो आपके लिए पूछेंगे, जिस दिन नहीं करोगे उस दिन आपसे मोड़ लेंगे। तो पहले जो दाता है उससे कनेक्शन होना चाहिए। पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वह अवस्था धारण करनी है। बिल्कुल। आगे बाबा कहता है अब तो बाकी थोड़ा समय है, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। अटेंशन देना है, हम कैसे भी करके बाप से वर्षा लेंगे जरूर। अटेंशन भी खास करके तो उच्च पद का ही बाबा कहते हैं कि वर्षा तो सबको ही मिलेगा, लेकिन उसमें भी बहुत समय कम है, इसलिए पुरुषार्थ कर, अटेंशन देकर उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। फिर बाबा कहता है युक्ति बाबा ने बताई है कि कैसे याद की यात्रा को कैसे आपको सहज भी करना और बढ़ाना भी है। बाबा कहते हैं कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नजर सामने पड़ेगी। तीनों बातें याद आई ना, स्थापना, कार्य, परिवर्तन का कार्य, स्थापना का कार्य। और बाबा याद है, और इसका मैंने आज ही जैसा अनुभव किया कि ऑफिस में टीवी है, तो टीवी पे अपने जो चैनल आते हैं चलता है, उसमें खास गॉडलीवुड म्यूजिक का वगैरह चैनल है, तो वो म्यूट कर दिया और सिर्फ चित्र चल रहे थे। तो कई बार ऐसे बीच बीच में आया कि एकदम बिंदु आत्मा जैसे देह से ऐसे वो गीतों में जो पिक्चर में डालते हैं, तो मुझे भी एकदम याद आई। कई बार अव्यक्त बाबा का चित्र आया कि ऐसे बाबा, क्योंकि वो सारे पुराने वीडियोस वो सब आते हैं उसपे, और वो ऐसा मुंह होते रहता है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो जब बाबा ने मुरली में कहा कि भाई चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नजर सामने पड़ेगी। कल मंगेश भाई पूरी मुरली याद के ऊपर थी। बिल्कुल, याद ही एक आधार है जिससे आत्मा स्वतः प्रधान बनती है, प्योर बनती है, और उससे सारे विक्रम विनाश होते, बाकी कोई आधार नहीं है। बिल्कुल। तो याद के लिए भी क्या है, कुछ प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आत्मा इतनी बॉडी कॉन्शियस हो गई है, उसको कोई ना कोई चित्र, कोई गीत, कोई माध्यम, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। बिल्कुल। प्रैक्टिस हो जाए तो बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं फिर घड़ी घड़ी नजर जाएगी तो बाबा याद है जी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे, सवेरे उठते ही नजर उस पर जाएगी। अगर ऐसे बैठ के सामने चित्र होगा तो नेचुरल है कि यह भी एक पुरुषार्थ है। फिर ये करते करते आप उच्च स्थिति में जब चले जाते हैं तो फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब तुम्हारा धंधा यह रहा है, हम सो देवता बन रहे हैं तो औरों को भी रास्ता बताना है। ये हमारा कर्तव्य है, सेवा है हमारी। बाप कहते हैं अपनी अवस्था को जमाते रहो, कलब कलब की बाजी है, देखा जा रहा है कलब पहले मौफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते हैं कलब पहले भी ऐसा हुआ था, फिर खुशी भी रहती है और शांति भी रहती है। ये जो ड्रामा वाली पॉइंट है कि कलब ये कब, जब पुरुषार्थ हो जाता है तब हम कहते हैं बाबा डायरेक्शन देता है सब बच्चों को, फिर बाबा साक्षी होके देखता है कि भाई कलब पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो इससे क्या, मन ऑटोमेटिक शांत होता है, मन में व्यर्थ निगेटिव नहीं चलेगा और खुशी भी रहती है। इसलिए ड्रामा की पॉइंट बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा। फुल स्टॉप लगाने के लिए बाप कहते हैं कर्म करते हुए बाप को याद करो, बुद्धि का योग वहाँ घर में परम धाम में हमारा लटका रहे। इस प्रकार आज भी बाबा ने अच्छी धारणा युक्त मुरली चलाई है कि योग के ऊपर भी और जगत से नाता तोड़ देना है,
इस प्रकार से अवस्था को हमारी धीरे धीरे पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ बना। बहुत अच्छा है बाबा, हमको ज्ञान के इतने खजाने देता है, इतने खुराक देता है जिससे आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान से शक्तिशाली बनती है। क्योंकि ये बॉक्सिंग है, बाबा बोलता है कि माया के साथ जो बॉक्सिंग है, तो बोलता है इसमें कभी हार नहीं खानी तुम बच्चों को, और इसका ध्यान रखना है कि कल्प पहले की स्मृति से अपने अवस्था को जमाना है। ये जो हमारी स्मृति बाबा दिला रहा है, उस स्मृति से हमें अवस्था को भी जमा सकते और खुशी और शांति में रहना। बाबा बोलता है अपने सदा बाबा ने जो खजाने मिले उसको सिमरन करके खुशी में रहना है, शांति में रहना है, क्योंकि शांति धाम के हम निवासी है। आत्मा शांत स्वरूप है, ओरिजिनल, इसलिए आत्मा को शांति भी अच्छी लगती है। तो बाबा ने बहुत अच्छे 200 मान भी आज दिए हैं। और अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। देखो बाबा बोलता है कि अगर श्रीमत पर चलते रहोगे तो आपका खुद का ही भला होगा। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफानों से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है, जो बहुत अच्छी बात है। चित्र जरूर होने चाहिए घर में, तो उसको देखने से हमारी स्मृति भी आती है और हमारे समर्थ्य भी हमारे अंदर आती है। और वरदान है मंगेश भाई आज कि मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव, वो थोड़ा बताइए। ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और इसके बिगैर आप श्रेष्ठ स्थिति नहीं बना सकते जी। मनन पहली स्टेज है। हाँ। जो बाबा की हम मुरली सुनते हैं ना, या कोई भी ज्ञान की पॉइंट पढ़ते हैं, तो उसके अलग अलग एंगल से उस पर सोचना, थोड़ा सा एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना, उसको बाबा कहते हैं मनन। मनन से फिर वो जो मतलब चिंतन निकलता है ना, वो हमको अच्छी तरह याद रहता है, वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाता है। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। हाँ बिल्कुल। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है, दोनों रहता है। इसलिए कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। ये बड़ा सुंदर स्लोगन है कि अपनी घोट तो नशा चढ़े, माना अपने बस अपनी ज्ञान योग के मनन चिंतन में आत्मा रहे। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है, ऑटोमेटिक है। अगर बुद्धि ज्ञान योग के इसमें लगी रहेगी ना चिंतन में, तो उसको वो दिव्य बुद्धि बनी जाएगी। बहुत अच्छा है। मंगेश भाई स्लोगन भी मनन शक्ति के ऊपर है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति का खास बढ़ाने का। बिल्कुल, निर्णय शक्ति होगी तो ही आप। उलझन कब आती है? जब निर्णय हम प्रॉपर कर नहीं पाते हैं। डू और डोंट, माना करना है या नहीं करना है, ये जो परिस्थिति, इसको कहते हैं मन की उलझन जी। हाँ, और जब जिसके पास निर्णय शक्ति है पावरफुल, वो फट से कहेगा कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, तो उलझन समाप्त हो जाए। बहुत अच्छा। और जो महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करने का व्यक्त इशारा है। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मान नहीं है। जो झुकते नहीं है वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है। ऐसे अक्सर होता है ऐसे। हाँ। तो बाबा कहते हैं कि जो झुकते नहीं है, झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है। नहीं, बाबा ने कहा यह अल्पकाल का है। और ये अल्पकाल का, तो जो झुकता है निर्मांचित, तो वो सदा काल की रहता है। उनके दिल में जगह भी बनी रहती है। लोगों के दिलों में बसता है। बिल्कुल। ये तो सामने कई बार पोस्ट पोजीशन ऐसी होती है, तो झुकना माना लोगों को सम्मान देना ही पड़ता है, लेकिन जो ओरिजिनल व्यक्ति है उसका सदा सम्मान है। हाँ जी। और झुकने के लिए एक शेर है कि झुकना जो है जिंदा की पहचान है। जिंदा व्यक्ति मुर्दा अकड़ा हुआ रहता है, इस प्रकार से कि और वैसे भी कहते हैं दुनिया में कि जब आंधी तूफान आते हैं ना, बहुत तो बड़े बड़े पेड़ धाराशायी हो जाते हैं, लेकिन वो जो छोटे रहते हैं, छोटे पेड़ पत्ती वाले जैसे, तो वो सो जाता है। हाँ, सो जाता है, बाद में फिर उठ जाता है। हाँ, वो झुक जाता है। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं जितनों के आगे झुकेंगे, अर्थात नम्रता का गुण धारण करेंगे, तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं आपके आगे नमन करेगी।
कितना बहुत अच्छा है। आपने झुकने के लिए बहुत अच्छे 2 उदाहरण बताए हैं। हाँ जी, हाँ जी। दादिया भी कहती झुक झुक मर मर सीख सीख। हर बात में सीखना है, झुकना है और हर बात में अंदर से नम्रचित होकर रहना है। तो बहुत अच्छी शिक्षाएं आज बाबा की थी और आपने बहुत डिटेल में बताया मंगेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।